तो फाइनली सिंघम अगेन का ट्रेलर आ चुका है जो कि ऑलमोस्ट 5 मिनट लंबा है और आयरॉनिकली आज जिगरा मूवी का टाइटल ट्रैक भी रिलीज हुआ है जो 3.5 मिनट में खत्म हो जाता है। और इस ट्रेलर को तो लंबा होना ही था क्योंकि आधे बॉलीवुड की एंट्री जो इसमें दिखानी थी स्लो मोशन में, और मूवी के अंदर भी कुछ इसी तरह का ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है इस ट्रेलर को देखते हुए। पर मैं जो भी बोलूँ, एक बात तो तय है कि थिएटर्स के अंदर ये मूवी धूम मचाने वाली है क्योंकि दिवाली के मौके पे रिलीज हो रही है और रामायण के साथ कनेक्शन दिखा दिया। और क्या चाहिए लोगों को। पर यही बात मुझे सबसे ज्यादा नापसंद आई इस ट्रेलर की कि आप अपनी कहानी को बेचने के लिए फोर्सफुली रामायण को क्यों इंटीग्रेट कर रहे हो इस मूवी के साथ, और वो भी तब जब ये मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है जहाँ बाकी के कैरेक्टर्स की अपनी अपनी इंडिविजुअल मूवीज भी है। अगर ये इंडिपेंडेंट मूवी के तौर पे बनाई गई होती और इसमें रामायण को इंटीग्रेट करके आप दिखा रहे होते तो चलो समझ में आता, पर आप एक यूनिवर्स की मूवी बना रहे हो, ये चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए, जो कि सीधा सीधा दिखाता है कि आप कितने लो एफर्ट लगा रहे हो स्टोरी के मामले में स्पेशली, जहाँ पे स्टंट और वीएफएक्स और एक्शन जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो भले ही पॉलिश हमें लग रहे हैं, पर इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो उसको क्रिंज कहना गलत भी नहीं होगा। जहाँ पे चाहे आप डायलॉग्स की बात करो या फिर एक्टिंग की, जो कि क्रिंज को चीख चीख के डिफाइन कर रही है। अब ये बात सुन के कमेंट्स में कुछ हेटर्स आ जाएंगे तो मैं उनसे कह दूं कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था इस मूवी से, क्योंकि मैं स्पेशली एक्साइटेड था इस मूवी की कहानी को लेके कि इतने सारे कैरेक्टर्स को लेके ये क्या कहानी दिखाने वाले हैं, और इन्होंने कहानी लिखने की मेहनत भी नहीं की जिसको सीधे सीधे इन्होंने रामायण से इंटीग्रेट करने के नाम पे उठा लिया है, जहाँ पे बाकी सभी कैरेक्टर्स का आपको दिखा दिया गया है। इसके अलावा दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर किससे कनेक्टेड है ये हमें ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाया गया, और ये होगा भी नहीं क्योंकि अगर होता तो ट्रेलर के अंदर दिखा देते, क्योंकि इस बात को और भी क्लियर बना देता है कि इन्होंने पहले एक्टर्स को साइन किया होगा, उसके बाद कहानी के बारे में ढूंढा होगा और कुछ ना मिलने पे इन्होंने दिवाली की डेट देख के रामायण के साथ इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की होगी। पर दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर किस तरह से इस रामायण के साथ जुड़ा हुआ होगा ये मैं देखना स्पेशली चाहूँगा, और अगर वो नहीं होता है तो मेरी थियरी सच साबित हो जाएगी। अब कहानी को हम छोड़ दें तो और भी बहुत सी मिस्टेक्स आपको देखने को मिलती है जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सिंघम रिटर्न जो है वो 2014 में आई थी और उस मूवी के अंदर भी अजय देवगन और करीना कपूर की शादी नहीं हुई थी। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि उनका एक बेटा है जिसकी मूंछों के बाल भी फूट चुके हैं। अगर 10 साल हम ऐड करते हैं तो उनकी शादी के बाद जो उनका बच्चा होगा तो वो भी 9 या 10 साल का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूटी भी ब्रेक होती हुई हमें दिख रही है, और साथ ही पिछली मूवीज के अंदर जो डायलॉग्स हिट हुए थे या पॉपुलर हुए थे उन्हीं को बार बार इस मूवी में कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, जो कि दिखाता है कि इन्होंने मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक्शन सीन्स के अंदर ही की है, जो कि इन्होंने ट्रेलर के अंदर भर भर के दिखाए हैं। और ट्रेलर के अंदर आप जितने भी डायलॉग सुनोगे वो सारे कहीं ना कहीं आपको क्रिंज वर्दी लगेंगे, और जो डायलॉग आपको अच्छे लगेंगे वो पिछली वाली मूवी से उठाए हुए होंगे, जिसके चलते किसी भी समझदार इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कितना एफर्ट लगाया है। और इन सभी चीज़ों के बावजूद भी थिएटर्स में जब आप ऑडियंस के साथ इस मूवी को देखोगे तो आप चीयर करोगे, ये बात तो तय है, क्योंकि इसी फॉर्मूला के ऊपर बहुत सी मूवीज हिट हुई है जो अपने पोटेंशियल से भी ज़्यादा कमाई कर चुकी है, और कुछ हद तक ये मूवी भी उसी रास्ते पे चलती हुई हमें दिख रही है। तो इसी के साथ ये था मेरा रिव्यू इस ट्रेलर का। आपका इस ट्रेलर को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताते जाना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।